आज की इस गहन चर्चा में हम एक बेहद खौफनाक और मनोवैज्ञानिक कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं। हाँ, और ये कोई आम केस नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेरे पास जो नोट्स हैं उनका शीर्षक है द बॉय हु नेवर क्राइड। हमारा मकसद है 1999 में जन्मे राहुल नाम के एक लड़के की इस पूरी दास्तान की तह तक जाना। और शुरुआत में ही एक ऐसी बात है जिसने मुझे भी काफी चौंका दिया था। वो उसके जन्म के वक्त की बात। हाँ, मतलब राहुल जन्म के बाद कभी नहीं रोया। और सबसे अजीब बात ये थी कि डॉक्टरों के पास भी इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। ये तो शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। बिल्कुल, मैं तो यही मानती हूँ कि जन्म के समय बच्चे का रोना उसके दिमागी विकास का पहला संकेत होता है। उसका ना रोना दिखाता है कि अंदरूनी तौर पर कुछ तो बेहद गलत था। सही कहा। और नोट्स पढ़ते हुए मैंने देखा कि बचपन के बाद उसके हालात और भी उलझते गए। मतलब इसमें एक ट्यूमर और घर के खराब माहौल का भी जिक्र है। यहीं से असल त्रासदी शुरू होती है। राहुल के साथ दो बहुत ही घातक चीजें एक साथ हो रही थीं। पहला वो ट्यूमर। हाँ, उसके दिमाग में एक खतरनाक ट्यूमर पनप रहा था। दिमागी ट्यूमर अक्सर इंसान के इम्पल्स कंट्रोल को, यानी गुस्से पर काबू रखने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। और दूसरा था उसका घर का माहौल। बिल्कुल, पिता के रोज शराब पीने और घरेलू हिंसा की वजह से उसे कभी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। मतलब एक तरफ दिमाग अंदर से साथ छोड़ रहा था और बाहर परिवार का तनाव उसे लगातार तोड़ रहा था। ये ट्यूमर और घरेलू हिंसा का कॉम्बिनेशन तो एक टिक टिक करते बम की तरह लग रहा है। एकदम सही। तो क्या यही वजह थी जिसने उसे उस खौफनाक कदम तक पहुंचाया जहां उसने अपने ही माता पिता की जान ले ली? हाँ, जब दिमाग की सहन शक्ति जवाब दे जाती है तो ऐसे ही भयानक नतीजे सामने आते हैं। पर माता पिता की हत्या के बाद सबसे दर्दनाक बात ये हुई कि समाज ने उसे पूरी तरह किनारा कर लिया। वो एकदम अकेला हो गया था। पूरी तरह से। वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेला रहने लगा। लोग उससे इतना खौफ खाते थे कि कोई उसके आसपास फटकता तक नहीं था। एक तो इतनी गंभीर दिमागी बीमारी, ऊपर से माता पिता को मारने का अपराध बोध, और फिर ये भयानक अकेलापन। उस अकेलेपन ने ही असल में आग में घी का काम किया। जब कोई इंसान इस स्तर के अपराध बोध के साथ बाहरी दुनिया से कट जाता है तो रियलिटी पर से उसकी पकड़ पूरी तरह छूटने लगती है। उसका बर्ताव भी तो दो अलग अलग ध्रुवों के बीच झूलने लगा था। हाँ, कभी वो अपने किए पर पछताकर फूट फूट कर रोता, और अगले ही पल एक गंभीर मानसिक अस्थिरता का शिकार होकर खुद को ही घंटों तक पीटता रहता। बिल्कुल, उसका अपने दिमाग और शरीर पर कोई नियंत्रण बचा ही नहीं था। ये सब सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने आउटलाइन में एक डिलीवरी बॉय की किसी घटना का जिक्र देखा था। वो घटना राहुल की मानसिक स्थिति के पूरी तरह टूट जाने का सबसे भयानक उदाहरण है। वो क्या वाकया था? एक दिन जब डिलीवरी बॉय उसके घर आया तो राहुल का बर्ताव कुछ ही सेकंड्स में कई बार बदला। मतलब वो पल पल अपना व्यवहार बदल रहा था। हाँ, पहले तो वो अचानक डिलीवरी बॉय के सामने रोने लगा और कहा कि भाई पानी लाओ। और फिर अचानक 180 डिग्री घूम गया। बिल्कुल, डिलीवरी बॉय कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने जान से मारने की धमकी दे दी। उसने कहा कि भाई मैं आपको मार सकता हूँ। और इसके बाद जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। उसने पहले अजीब तरीके से उस लड़की की टांग दबानी शुरू की और फिर अचानक उस पर इतनी बर्बरता से हमला किया कि डिलीवरी बॉय की आंख गंभीर रूप से चोटिल हो गई। ये तो कॉग्निटिव कंट्रोल के पूरी तरह खत्म हो जाने का साफ मामला था। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखें तो इस खौफनाक दास्तान से हमें क्या समझना चाहिए? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को कितनी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। ये मानव मस्तिष्क की जटिलताओं को समझने का एक चरम उदाहरण है। सही बात है। जब दिमागी बीमारी और खराब पारिवारिक माहौल आपस में मिलते हैं तो इसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं, ये केस यही दिखाता है। बिल्कुल। और अंत में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। हाँ, क्या कोई इंसान जन्म से ही हिंसक होता है, या फिर समाज और चिकित्सा व्यवस्था की अनदेखी एक बीमार बच्चे को ऐसे खतरनाक रास्ते पर धकेल देती है जिसे शायद समय रहते रोका जा सकता था?